दोस्तों नमस्कार। आइए आज की इस प्रातःकाल की जीवन दर्शन यात्रा में हम जीवन और जीवन से जुड़ी हुई श्वासों पर बात करते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन श्वासों पर आधारित है। जब से हमें श्वास मिलती है तब से हमारा जीवन जीना प्रारंभ हो जाता है, और जब भी हमारे जीवन से सांसें कट जाती है अर्थात सांसें अलग हो जाती है तब हमारा जीवन मौत को उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों, पहली श्वास से लेकर आखिरी श्वास के बीच की जो अवधि है जिसे हम जीवन कहते हैं। दोस्तों, श्वास प्रतिपल प्रतिक्षण हम लेते हैं। जब से हमारा जन्म होता है तब से हम श्वास को लेना प्रारंभ करते हैं, और जैसे ही हमारी मौत हो जाती है तब हम श्वास को लेना बंद कर देते हैं। दोस्तों, हमारी देह का, हमारे मन का, हमारे बुद्धि का, हमारे विचार का, हमारे विकार का और हमारे संपूर्ण जीवन का आधार श्वास है। दोस्तों, हम श्वास को हमेशा बेहोशी में लेते हैं। हम श्वास के प्रति कितने सजग है, कितने जागरूक है, कितने सावधान है और कितने होशपूर्ण है, इस विषय में हर साधक को अपनी श्वास को लेकर स्वयं चिंतन करना चाहिए। जब भी हम श्वास लेते हैं तब हमें एक नया जीवन मिलता है, नई ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, प्रतिपल प्रतिक्षण, हर रोज, हर क्षण, नींद की अवस्था में, जागृत अवस्था में, सपने की अवस्था में 365 दिन 24 घंटे हमारी श्वासें चलती रहती है। लेकिन हर क्षण चलने वाली श्वास को लेकर हम जागरूक नहीं होते, हम अनभिज्ञ होते हैं। हर क्षण हर पल चलने वाली श्वास को लेकर हम बेहोश बने रहते हैं। दोस्तों, जो साधक अपने जीवन में योग से जुड़ा है, प्राणायाम से जुड़ा है, ध्यान से जुड़ा है, वह सांसों के विज्ञान से धीरे धीरे रूबरू अवश्य होता है, और वो सांसों के विज्ञान के साथ में सांसों के सिद्धांत और सांसों के रहस्य से भी परिचित होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में योग, प्राणायाम और ध्यान देह और श्वास से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। दोस्तों, जब भी हमारा जीवन हमको मिलता है तब हम पहली श्वास लेते हैं और मौत की अवस्था में आखिरी श्वास छोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इस विषय पर अगर हम बातचीत करें कि जब भी हमें जीवन मिलता है तब हम पहली श्वास बाहर से अंदर की ओर लेते हैं, और जब भी हमारी मौत होती है तब आखिरी श्वास अंदर से बाहर की दिशा में जाती है। दोस्तों, श्वास तो हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जिस हवा को वायुमंडल से, प्रकृति से, पर्यावरण से हम अंदर की ओर, शरीर की ओर लेते हैं, वहीं श्वास हमारी देह को, हमारे जीवन को, हमारे प्राण को ऊर्जा प्रदान करती है। फिर वहीं श्वास नाक के जरिए बाहरी दिशाओं में प्रवाहित होती है। लेकिन दोस्तों, जन्म के वक्त जब भी, जैसे ही हमारा 9 महीने की कोख में पलकर माँ के गर्भ से जब हम बाहर आते हैं तब हम पहली श्वास जो लेते हैं वो अंदर जाती है या बाहर आती है, इस दिशा में इस बात को समझें तो जैसे ही हमारा जन्म होता है तब हमारी देह में किसी भी तरीके की कोई भी श्वास नहीं होती है। तब हम पहली श्वास बाहर की प्रकृति से, बाहर के वायुमंडल से हमारे शरीर की ओर लेते हैं, अर्थात नाक के जरिए हम जो श्वास है वो हमारे शरीर के अंदर खींचते हैं। तो जन्म के वक्त पहली श्वास हम अंदर की ओर लेते हैं, और फिर अंदर और बाहर श्वास का आना जाना नाक के जरिए प्राकृतिक स्वाभाविक प्रतिक्रिया चलती रहती है। ठीक तरीके से जन्म के वक्त जैसे ही हम प्रकृति मंडल से, वायुमंडल से अंदर की ओर सांस लेते हैं, ठीक उसी तरीके से जब भी हमारी मौत होती है तो मौत के वक्त हमारी जो श्वास है वो बाहर की दिशा में बहती है। यानी कि हमारे शरीर से जो श्वास हम अंदर लेते हैं वो बाहर आती है, और वो जो श्वास शरीर के अंदर से जो बाहर आई है वो बाहर ही रह जाती है, क्योंकि वापस हम अंदर की दिशा में श्वास को नहीं लेते हैं, तब हमारी मौत हो जाती है। दोस्तों, मौत के वक्त जो श्वास हम अंदर लेते हैं उसी श्वास के साथ में हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। हमारी आत्मा, चेतना या प्राण हमारी देह से अलग हो जाते हैं, और जो श्वास बाहर निकलती है वो बाहर की बाहर ही रह जाती है, वापस देह के अंदर नहीं आती है या देह में प्रवेश नहीं करती है। तब हमारी
मौत की घोषणा हो जाती है, अर्थात हम सांसों को लेना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, हम सांस तो प्रतिदिन, प्रतिपल, 365 दिन, 24 घंटे, हर क्षण, हर श्वास ले रहे हैं, लेकिन जन्म के वक्त पहली सांस हम अंदर की दिशा में लेते हैं और फिर अंदर बाहर पूरे जीवन की प्रक्रिया चलती रहती है, और मौत के वक्त हमारी देह से सांस बाहर की दिशा में जाती है और वह बाहर ही रहती है। दोस्तों, सांसों के साथ में सांसों के गहरे विज्ञान को अगर हम समझें तो हम जब भी कोई भी काम करते हैं उसी दिशा के हिसाब से हमारी सांसें चलती रहती है। जब हम डर, भय, तनाव, अवसाद की स्थिति में होते हैं तब हमारी सांसें अलग चलती है। जब हम बीमार होते हैं, निराश होते हैं, रोगी होते हैं, दुखी होते हैं, तब हमारी सांसें अलग चलती है। जब हम जागरूक होते हैं, हम बेहद उत्साहित होते हैं, हम जब खुश और प्रसन्न होते हैं तब भी हमारी सांसें अलग होती है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जितनी भी क्रिया है, प्रतिक्रिया है, या जिस तरीके की हमारी परिस्थिति या मनोस्थिति होती है उसी के अनुरूप हमारी सांसें चलती है। दोस्तों, कहते हैं कि प्रति पल प्रति क्षण हमारी मौत हो रही है और प्रति पल प्रति क्षण हमारा जन्म हो रहा है। दोस्तों, हर रोज़ हम सांस लेते हैं, लेकिन जितना जितना हम सांस को लेकर जागरूक होते हैं, जितना जितना सांस को लेकर हम सचेत रहते हैं, या जितना जितना सांसों को लेकर होशपूर्ण जीवन जीते हैं, उतना ही हम अपने जीवन को समझते हैं। दोस्तों, हमारे क्रोध का, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पंच विकारों की स्थिति जब भी जैसे भी घटित होती है उसका संबंध हमारी सांसों से बहुत ही गहरा है। हमारी सांसें हमारी देह से भी जुड़ी हुई है और हमारी सांसें हमारे मन से भी जुड़ी हुई है, अर्थात हमारे देह को और हमारे मन को और हमारी चेतना को, इन तीनों को जोड़ने का काम, माला में पिरोने का काम हमारी सांसें करती है। दोस्तों, हम सांसों को जाने, पहचाने, समझें और प्रतिदिन घंटे 2 घंटे तक अगर हमारे आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास को सहज भाव से, सरल भाव से, सकारात्मक भाव से और साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें तो सचमुच हमारे मन को हम केंद्रित भी कर पाएंगे और हम हमारे मन की शक्तियों को भी पहचान पाएंगे। और जिस तरीके से जितना हम सांसों को जानने का प्रयास करते हैं उतना ही हम अपने मन को शक्तिशाली भी बनाते हैं, मन को प्रभावपूर्ण भी बनाते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों, सारा खेल मन का है। अर्थात मन को केंद्रित करने के लिए, मन को नियंत्रण में रखने के लिए, मन की शांति को उपलब्ध होने के लिए, मन की शक्ति को पाने के लिए हमें अपने सांसों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और जितना हम सांसों पर नियंत्रण रखेंगे उतना ही हम अपने जीवन को समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन है वो सांसों पर ही टिका हुआ है। जब तक सांसें चलेगी तब तक हमारा जीवन है, और जब सांसें हमारे शरीर से अलग हो जाएगी तब हमारे जीवन का कोई भी मूल्य नहीं होगा, हमारे मौत की घोषणा हो जाएगी। दोस्तों, आज की जीवन दर्शन यात्रा में सारी बातें हमने सांसों पर की। आगे हम और श्वासों को लेकर कई विषयों पर सार्थक चिंतन करते रहेंगे। दोस्तों, मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं और जीवन दर्शन यात्रा में विविध तरीके से जीवन से जुड़े हुए, दर्शन से जुड़े हुए, ज्ञान से जुड़े हुए, ध्यान से जुड़े हुए, सार्थक चिंतनों से जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें।